हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 12th लखनवी अंदाज के रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने खीरा खाने की इच्छा से 2 ताज़े खीरे एक तौलिए पर रखे। सबसे पहले उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों पर बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाया और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? हम खीर का रसास्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरह से एक कटोरी में परोसते हैं। उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता डालकर अच्छी तरह से उसे सजाते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में बताइए। पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के सफ़ेदपोश जीवन का पर्दाफाश किया गया है। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते हैं। फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों न हो, पर बाहर से वे खूब पैसे लुटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या सनक का कोई और सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का वर्णन कीजिए। सनक के 2 रूप होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्धि कर देता है। जैसे मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाने की सनक सवार थी। महात्मा बुद्ध की सत्य की खोजने की सनक ने उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिला दिया।